हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। साथ ही साथ ये ऑल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे ये नंबर्स इन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके बारे में आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने क्लास 6 में या प्रीवियस क्लासेस में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा। हमारे ऑल काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार और भी आगे जितनी भी हमारे नंबर्स आते हैं ये सभी हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और नेक्स्ट होल नंबर के बारे में भी आप जानते हैं, यदि हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दें तो ये हमारे जो नंबर्स बन जाते हैं, ये हमारे नंबर्स जो होते हैं होल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आपने पढ़ा था वो इंटीजर नंबर के बारे में पढ़ा था। इंटीजर नंबर मीन्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, जस्ट लाइक हम यदि लें 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इस डायरेक्शन में भी हम बढ़ें -1, -2 एंड -3, दिस ऑल नंबर्स हमारे इंटीजर नंबर यानी कि हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। साथ ही साथ आपने 7th क्लास में रैशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा था। आप जानते हैं कि जो नंबर p अपॉन q के पैटर्न में रिप्रेजेंट हो फर्स्ट, एंड q डज नॉट इक्वल टू आपका क्या हो, 0 हो, एंड थर्ड p एंड q हमारे जो हो इंटीजर नंबर्स हो, इंटीजर नंबर्स हो, तो ऐसे नंबर्स हमारे जो कहलाते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। First, a number which can be represented in the form of p upon q, where q does not equal to 0 and p and q are integer numbers, then the numbers are called rational numbers. तो इस प्रकार हमने 4 प्रकार की संख्याओं के नंबर के बारे में पढ़ लिया: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर एंड रैशनल नंबर्स। आइए अब उनके प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। हमारी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे फर्स्ट हमको देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स हिंदी में हम इसे कहते हैं समृद्ध नियम। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में, सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में और डिवीजन के रिस्पेक्ट में देखी जा सकती है। जितने भी हमारे एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर हमें होल नंबर के रिस्पेक्ट में इस प्रॉपर्टी को देखना है तो सबसे फर्स्ट यदि एडिशन प्रॉपर्टी है तो क्या हम दो होल नंबर को ऐड करें तो क्या अगेन हमें जो आंसर मिल रहा है वो होल नंबर मिल रहा है? अगर यस है तो इट मीन्स ऑफ दैट जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी। यदि हम दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, जैसे हम 3 में से 2 को माइनस करें, हमारा आंसर 1 आ रहा है, लेकिन 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। इट मीन्स ऑफ दैट -1 इज नॉट ए होल नंबर, मीन्स ऑफ दैट जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है। मीन्स आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन अगेन अगर आंसर जो आए अगर होल नंबर का ही आए तो वो प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर मल्टीप्लिकेशन हम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें, 2 3 जा 6, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो एक होल नंबर आ रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। डिवीजन में यदि हम देखें 2 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 2/3 आ रहा है, क्या 2/3 आपका होल नंबर है? नो। इट मीन्स ऑफ दैट जो डिवीजन में होल नंबर का जो डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल मीनिंग ये लेना है कि हम यदि दो नंबर के बीच में इन गिवन ऑपरेशन को अप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आए अगेन उसी सेम नंबर के पैटर्न में यदि आ जाता है तो वो कहलाता है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले यहाँ पे देखें कि हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रिस्पेक्ट में ये जो नंबर्स हैं क्लोज होते हैं कि नहीं होते हैं। एडिशन का मीनिंग सिंपल सा समझिए कि दो रैशनल नंबर ए और बी के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए आप रैशनल नंबर, तो हमारा आंसर भी रैशनल नंबर आना चाहिए।
यदि हम ए और बी दो रैशनल नंबर लें, उनका सब्ट्रैक्शन करें तो वो रैशनल नंबर आना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो भी रैशनल नंबर आना चाहिए। यदि हम उन दो रैशनल नंबर को डिवाइड करें तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो रैशनल नंबर आना चाहिए। तो जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें, जैसे 2/3 प्लस 2/5 को ऐड करेंगे, तो हम जानते हैं कि हमारा जो आंसर होगा 5 3 15 एंड 5 2 10 एंड 3 2 6। ये 16/15 मीन्स ये नंबर जो हमारा आ रहा है रैशनल नंबर आ रहा है, मीन्स ऑफ दैट रैशनल नंबर जो होता है वो क्लोज होता है अंडर एडिशन। एंड इसी प्रकार हम सब्ट्रैक्शन में भी देख सकते हैं। यदि हम 2/3 में से 1/3 को माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 1/3। ये जो 1/3 हमारा जो आंसर आ रहा है वो रैशनल नंबर के पैटर्न का आ रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट जो रैशनल नंबर होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन, जो अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब समृद्ध नियम को फॉलो करता है। हैंस रैशनल नंबर जो होता है वो क्लोज होता है अंडर सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन में दो रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन को आप लीजिए, 2/3 मल्टीप्लाई 5/7, तो 5 2 10 एंड 7 3 21। अगेन दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक रैशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है, मींस मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो क्लोज्ड होता है अंडर द गिवन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। बट डिवीजन में यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी याद रखिए कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये एक नॉट डिफाइंड नंबर होता है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो इट मीन्स ऑफ दैट ये जो रैशनल नंबर का जो डिवीजन है इट इज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी प्रकार हम इंटीजर नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए भी देख सकते हैं कि दो नेचुरल नंबर ऐड करें तो क्या आंसर नेचुरल नंबर आएगा, मीन्स 2 + 3 करें तो आंसर 5 आ रहा है। तो यस, ये हमारा क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यदि हम दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमारा आंसर नेचुरल नंबर आ रहा है, नो, इट मीन्स दैट इट इज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं आप, 2 × 3 कर रहे हैं तो हमारा आंसर एक नेचुरल नंबर आ रहा है, यस, मीन्स ऑफ दैट ये जो मल्टीप्लीकेशन है नेचुरल नंबर का वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब डिवीजन कर लीजिए, 2/3 करेंगे तो क्या ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ रहा है, नो, इट मीन्स ऑफ दैट जो नेचुरल नंबर है वो डिवीजन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को यानी कि समृद्ध नियम को फॉलो नहीं करता। इस प्रकार आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते होंगे, कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ में आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि यदि दो नंबर हम सेम उसी पैटर्न का लें, अगर उस ऑपरेशन को अप्लाई करें, अगेन हमारा आंसर रैशनल नंबर को ऐड करें तो रैशनल नंबर आना चाहिए, तब वो इस प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हम कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। कम्युटेटिव मीन्स ऑफ दैट यदि हम रैशनल नंबर में कम्युटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करना चाहते हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में यदि करना चाहते हैं, तो दो रैशनल नंबर को यदि हम ऐड करें और उनके ऑर्डर को चेंज करें तो हमारा एडिशन का आंसर यदि सेम आ जाए ऑर्डर को चेंज करने के बाद भी, तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर का जो एडिशन है वो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी हमारा यही प्रॉपर्टी इस पैटर्न में लेंगे, a - b = यदि b - a आ जाए तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, एक्चुअली ये बराबर नहीं हो सकता, तो मीन्स ऑफ दैट ये कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। a और b का हमें सिंपल मीनिंग समझना है कि हम यहाँ पे a और b की प्लेस में रैशनल नंबर को लेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन लें, यदि a × b, ऑर्डर को चेंज करके लिखिए, b × a हो जाए तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एंड डिवीजन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a/b और b/a का वैल्यू अगर इक्वल आएगा तो वो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, बट ये हमारा इक्वल नहीं होता। इट मीन्स ऑफ दैट जो रैशनल नंबर का जो डिवीजन ऑपरेशन यदि हम देखें तो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। आइए इसको सिंपल नेचुरल नंबर से समझते हैं। यदि हम दो नेचुरल नंबर a और b की प्लेस में, a की प्लेस में 2 और b की प्लेस में 3 रखते चले जाएं और देखें क्या वो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, 2 + 3 = 5 एंड 3 + 2 भी 5, तो ये जो नेचुरल नंबर का जो एडिशन है वो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। नेक्स्ट 2 - 3 और 3 - 2,
अगर हम 2 माइनस 3 देखें तो -1 होता है, एंड 3 माइनस 2 देखें तो 1 होता है। अगेन ये हमारा क्या होता है, इक्वल नहीं है। इट मीन्स ऑफ दैट जो सब्ट्रैक्शन है इट इज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर नेचुरल नंबर। एंड मल्टीप्लीकेशन देखें, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 2, बोथ डायरेक्शन का आंसर हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट नेचुरल नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। एंड डिवीजन देखें, 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 2, दोनों ही हमारे अनदर डिफरेंट नंबर है, ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स ऑफ दैट नेचुरल नंबर जो है वो डिवीजन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो हमें याद रखना है कि रैशनल नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है बट सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करता। मल्टीप्लिकेशन जो रूल है वो फॉलो करेगा, डिवीजन रूल जो है वो फॉलो नहीं करता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है। एसोसिएटिव मीन्स साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को हम अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में लिखें, दो नंबर का यदि हम एडिशन करें फिर उसको थर्ड्स के साथ ऐड करें, फर्स्ट 2 को ऐड करने की बजाय हम इसको ऐसे भी एडिशन कर सकते हैं, लास्ट 2 का ऐड करके फर्स्ट के साथ ऐड करें। यदि हमारा दोनों तरफ इक्वल आ जाए तो ये हम कहते हैं कि एडिशन जो है वो साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। इसे देखें, डिफरेंट नंबर के रिस्पेक्ट में साहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमारा गिवन है, क्या रैशनल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव है। मीन्स ऑफ दैट यदि हम 3 रैशनल नंबर ले लें, 3/5, 1/5, फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगा दीजिए, एंड थर्ड नंबर को ले लेते हैं 2/5, 3/5 प्लस 1/5 प्लस 2/5, इनको ऐड करिए, 4/5 प्लस 2/5, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6/5। अब इसी का एडिशन हम अनदर वे में करते हैं कि हम फर्स्ट इन दो नंबर्स का एडिशन कर लेते हैं, 3/5, 1/5 प्लस 2/5, तो 3/5 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 3/5, अगेन हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6/5। दोनों ही आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है। हमने यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा लिया, एडिशन लिया है, तो मीन्स ऑफ दैट रैशनल नंबर का एडिशन जो है वो साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए इन बिटवीन ऑफ देम हमें माइनस साइन यूज करना होगा। मीन्स हमें देखना होगा क्या 3 - 5 - 1/5 माइनस ऑफ 2/5 इज इक्वल टू होगा 3 - 5 माइनस ऑफ 1/5 माइनस 2/5 के। अगर ये इक्वल होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि हम इन ब्रैकेट के नंबर्स को सॉल्व करें तो एलसीएम हमारा 5 एंड 3 - 1 is 2, एंड देन इस आंसर को अगेन हम -2/5 से सॉल्व करें तो इस डायरेक्शन का हमारा आंसर आएगा 0। नाउ अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो 3/5 माइनस एलसीएम हमारा आएगा यहाँ पे 5 एंड 1 माइनस ऑफ 2, 3/5 माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस ऑफ 1। नाउ इसको सिंप्लीफाई करें तो 3/5 प्लस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो इट बिकम्स 4/5। क्या दोनों डायरेक्शन का आंसर सेम है? नो। इट मीन्स ऑफ दैट रैशनल नंबर इज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। उसी प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल के लिए भी इसे चेक कर सकते हैं, क्या रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, तो इसका आंसर हमारा आएगा यस। और डिवीजन जो है नहीं फॉलो करती, तो इसे आप करके देखिए। तो इस प्रकार हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टी देख लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द जीरो। यदि हम 2 + 0 करें या 0 + 2 करें तो हमारा आंसर अगेन क्या आ रहा है 2, और -2/7 प्लस अगर हम 0 करें या 0 + -2/7 करें, हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इट इज -2/7 आ रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चाहे वो होल नंबर हो, चाहे इंटीजर नंबर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, a + 0 और 0 + a = a होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए हम 0 को जो है आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन करते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में।
मतलब योग का तत्समक अवयव हम जीरो को कहते हैं। जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर। ओके, तो ये हमारा एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ वन। रोल ऑफ वन मीन्स जैसे हम 5 को मल्टीप्लाई 1 करें या 1 मल्टीप्लाई 5 करें, व्हाट डायरेक्शन से हमारा आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। सिमिलरली किसी भी रैशनल नंबर को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम वही रैशनल नंबर आएगा। तो हमेशा याद रखिए कि जो 1 होता है इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हमारा 0 कहलाता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या कहलाती है? 1 कहलाती है। योग का तत्समक अवयव हम 0 डिफाइन करते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन का तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट हम किसको डिफाइन करते हैं? 1 को डिफाइन करते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो आवर आंसर इज 1 एंड व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट अपन डिफाइन करते हैं निगेटिव ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का हमें एडिटिव इनवर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम हम कैसे फाइंड आउट करें। ए का योज्य प्रतिलोम हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ ए, क्योंकि हम ए को अगर माइनस ए के साथ ऐड करें तो हमें उसकी एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 मिल जाती है। इसीलिए हम किसी भी नंबर के निगेटिव ऑफ ए नंबर को हम एडिटिव इनवर्स डिफाइन करते हैं, मतलब उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। यदि हमें 2/3 का योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो हम -2/3 लिखेंगे। यदि हमें -4/5 का योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो हम साइन को चेंज करके हम एडिटिव इनवर्स को लिखेंगे 4/5। तो निगेटिव ऑफ ए नंबर मीन्स ऑफ दैट हमें उसका साइन को चेंज करना है। 2/3 का एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम हमारा -2/3 होगा, और यदि -4/5 का एडिटिव इनवर्स हमसे पूछेगा तो हम 4/5 लिखेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। हम रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी डिफाइन करते हैं। यदि किसी नंबर a/b का हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है यानी उल्टा लिखना है, योग उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे b/a। 8/21 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा हो जाएगा 21/8। यदि हमें 7/-5 का रेसिप्रोकल लिखना है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो -5 हम 7 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाती है, इट मीन्स 1 मिल जाता है। सो हम किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल को डिफाइन करते हैं। a/b का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमारा कहलाता है वो b/a कहलाता है, उसका हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। दिस इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसमें सबसे फर्स्ट सिंपल से पहले इसको याद रखिए, इस पैटर्न में याद रखिए, a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। पहले हम a और b का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर इन बिटवीन प्लस साइन लगाएंगे, फिर हम a मल्टीप्लाई c करेंगे। तो ये a और b और c हमारे जो नंबर हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। a b की प्लेस में हम कोई भी रैशनल नंबर्स रख सकते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे यहाँ पे उसने लिया a की प्लेस में -3/4 मल्टीप्लाई b की प्लेस में लिया 2/3 प्लस c की प्लेस में लिया -5/6। अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहा है तो उसका आंसर जो आ रहा है, पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर को सिंप्लीफाई कर रहा, फिर उसने -3/4 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आ गया 1/8। लेकिन यदि हम इसको इस डायरेक्शन से सिंप्लीफाई करें तो हम देखें कि हमारा आंसर क्या आता है। इस डायरेक्शन से भी अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 -3/4 मल्टीप्लाई -5/6, तो अगेन उसका आंसर कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है। मीन्स ये जो प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सबसे फर्स्ट हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारा वितरण नियम भी कहलाता है। ये
एडिशन के रिस्पेक्ट में भी होती है ये प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी ये प्रॉपर्टी होती है। इन बिटवीन ऑफ देम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मेन कॉन्सेप्ट हमारे को यहाँ पे याद रखना है, ए और बी और सी के प्लेस में हम एनी रैशनल नंबर्स को यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सबसे फर्स्ट समझा व्हाट इज द नेचुरल नंबर, व्हाट इज द होल नंबर, व्हाट इज द इंटीजर नंबर एंड व्हाट इज द रैशनल नंबर्स। फिर हमने डिफाइन किया क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, फिर हमने डिफाइन किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। यदि हम दो नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन को अप्लाई करें और उनके ऑर्डर को चेंज कर दें, यदि बोथ डायरेक्शन का आंसर हमारा सेम आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो नंबर है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हमने अभी ऑपरेशन को इसको लिया है एडिशन, एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यदि हम मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि a मल्टीप्लाई b, यदि b मल्टीप्लाई a के इक्वल हो रहा है तो वो जो नंबर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो थ्री नंबर्स के बीच में डिफाइन करी जाती है। यदि हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखें तो फर्स्ट टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन थर्ड नंबर से करा जाए या लास्ट टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हुए फर्स्ट नंबर से किया जाए। यदि दोनों नंबर का आंसर, दोनों डायरेक्शन का आंसर सेम आए तो हम कहते हैं कि ये जो गिवन नंबर्स हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें याद रखना है कि जीरो को जो हम एडिटिव आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं, यानी कि योग का तत्समक अवयव डिफाइन करते हैं। देन आफ्टर हमें याद रखना है कि वन को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं, यानी गुणन का तत्समक अवयव डिफाइन करते हैं। किसी भी नंबर के निगेटिव को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसके फ्रंट का हमें साइन को चेंज करना होगा। इसी नंबर को हम उसका एडिटिव इनवर्स कहते हैं। यदि हमें 2/3 का एडिटिव इनवर्स डिफाइन करना है तो हम -2/3 लिखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। 8/21 का रेसिप्रोकल 21/8 होगा, जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी डिफाइन करते हैं। एंड लास्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, multiplication or addition or subtraction. So this is the main concept. What is the distributive property? अगर हम a b c की प्लेस में रैशनल नंबर लें और बोथ साइड हमारा इक्वल है तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को करेंगे।